आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट। क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, यही जानने की कोशिश करेंगे हम। रीडिंग से 5 कार्ड लेंगे हम ओरेकल के और 5 ही कार्ड लेंगे हम टैरो के। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। आप टैरो में से भी 5 कार्ड देखते हैं कौन से मिलते हैं। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है जजमेंट। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि जिन नो कांटेक्ट, क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, तो ये पर्सन अपनी धुन में ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे ये पर्सन म्यूज़िक बजा रहा है, उसको पता भी नहीं है कि वो बजाते बजाते कहाँ तक पहुँचने वाला है। वैसे ही शायद आपके पर्सन अपने ही धुन में थोड़ा सा खोए हुए हैं और कुछ सपनों में खोए रहने की वजह से इसी एनर्जी में ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक छोटी सी कैट है, वो भी इस बटरफ्लाई को फॉलो कर रही है, लेकिन शायद इस पर्सन को लग रहा है कि ये कैट उसके म्यूज़िक के ऊपर ही झूम रही है, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। वैसे ही शायद आपके पर्सन अपनी ही धुन में खोए हुए हैं, शायद इसी वजह से आपसे नो कांटेक्ट में है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। पेज की एनर्जी हमेशा चाइल्डिश ही होती है। कोई भी पेज का कार्ड हो वो इमैच्योर ही होता है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि ये पर्सन थोड़े से अपनी धुन में खोए हुए हैं और ऐसे ही खुद की दुनिया में खोए हुए रहने की वजह से, जैसे यहाँ पे ये पेज भी वही बता रहा है कि ये सॉर्ड लेके उसको क्लैरिटी मिल चुकी है कि उसने शायद ये बहुत ढूंढना है कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए ज़िंदगी में। जैसे यहाँ पे बुक्स पढ़े हुए हैं, उनमें से शायद उसने कुछ क्लैरिटी ढूंढी है। वैसे ही शायद आपको क्या बताना है ये तो इस पर्सन को समझ में आ चुका है, लेकिन ये क्लैरिटी मिलने के बावजूद ये पर्सन पेज की एनर्जी में होने की वजह से थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर कर रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी इमैच्योर है क्योंकि पेज की एनर्जी में है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने भी इस पर्सन को कुछ भी तकलीफ नहीं दी है, लेकिन इसको ऐसा ही लग रहा है कि ये मुश्किलों से घिरी हुई है। वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी कुछ कम्युनिकेशन के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ये सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो बात नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मुंह पे तो कोई पट्टी बंधी नहीं है। ये चाहे तो किसी को भी आवाज़ देके हेल्प के लिए बुला सकती है, पुकार सकती है, लेकिन ये शायद ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि ये स्टक है अपने माइंड में। तो शायद बातें तो करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन कुछ निगेटिव थॉट्स की वजह से अपने आप को रोक रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में है, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि पहले कार्ड में भी ये पर्सन अपनी धुन में थोड़ा सा खोया हुआ है। वैसे ही हो सकता है कि ये पर्सन राइट नाउ सोशली ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा मिक्स आउट हो रहे हैं, मिलना जुलना, उनसे बातें करना, उनकी एनर्जी में खोया रहना। यानी कि हर कोई होता है, कई बार नए साल स्टार्ट होने की वजह से कुछ लोग रियूनियन वगैरह स्टार्ट करते हैं, फ्रेंड सर्कल आपस में मिलते रहते हैं, कुछ एंजॉयमेंट का माहौल रहता है। वैसे ही शायद ये पर्सन सब लोगों से मिल रहे हैं और शायद इसीलिए थोड़ी सी इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो साइड में रखी है। राइट नाउ वो सोशली थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि अपनी धुन में थोड़ा जी रहे हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो ऑलरेडी हमने देखा कि ये पर्सन स्टक है। जैसे यहाँ पे भी पैर पे ही लॉक लगा हुआ है और हाथ पे भी लॉक लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनका दुनिया की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही अलग है। ऐसे जैसे सब कुछ उल्टा, उन्हें मतलब जो बातें सीधी है वो भी वो उलट तरीके से सोच रहे हैं। अगर सीधे सीधे आपसे बात करनी है तो उस बात को लेके वो यही सोच रहे हैं कि इस बात के नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, और इसी वजह से शायद उन्हें ये ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं और शायद ये कम्युनिकेशन को टाल रहे हैं। कर्मा।
तो कुछ बातें हैं जो उन्हें शायद सीखनी ज़रूरी है। मे बी उनका कोई कर्मा है, उसके कुछ लेसन्स ये राइट नाउ पढ़ रहे हैं, या फिर उन्हें कुछ सीखना पड़ रहा है अपने कर्मों की वजह से। ब्लॉक बाय फियर, ऑलरेडी हमने देखा कि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, क्लैरिटी भी मिल चुकी है उन्हें, लेकिन कुछ बातें हैं जो उन्हें डरा रही हैं कि अगर ये वो कह देंगे तो पता नहीं उसका रिज़ल्ट क्या होगा, और शायद इन्हीं बातों को सोच के वो थोड़ा सा ब्लॉक फील कर रहे हैं, और यही वजह है उनके डर की। एनालिटिकल थिंकिंग, तो एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, सीधी सीधी जो नॉर्मल बात है उसको भी अलग तरीके से, इस एंगल से उस एंगल से, कई सारे जज्बातों के साथ एक ही बात को सोचा जा रहा है, जिस वजह से इस एनालिटिक थिंकिंग की वजह से वो स्टक हो चुके हैं अपने माइंड में, और सीधी सीधी बात करने में भी उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है। आइसोलेशन, तो यही हो रहा है कि आइसोलेशन में फंसते चले जा रहे हैं। आइसोलेशन यानी कि जैसे यहाँ पे अगर ये पर्सन किसी को आवाज़ दे के पुकार ले तो हो सकता है कोई इसकी मदद के लिए आए, लेकिन ये ऐसे समझ रही है जैसे यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, और ऐसे ही हताश बैठ के वो कब तक इंतज़ार करेगी, ये उसको खुद डिसाइड करना है। वैसे ही आपके पर्सन आइसोलेशन की एनर्जी में है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट जोन। उन्हें लगता है कि उनके जो जज्बात हैं उन्हें खुद पहले उन जज्बातों से डील करना पड़ेगा। तो उस बात को जब क्लैरिटी मिल जाएगी तब कहीं जाके वो शायद आपसे बात करेंगे। ईगो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो का भी ये प्रॉब्लम है, तो मे बी इस पर्सन में हो सकता है ईगो की कुछ बात ज़्यादा ही है, जिस वजह से इन्हें कोई कर्मा का लेसन सीखना ज़रूरी है इस वक्त, और राइट नाउ वो यही कर रहे हैं, शटिंग डाउन। तो ऑलरेडी हमने देखा कि जैसा हमारा टॉपिक है कि नो कांटेक्ट, तो ये पर्सन शटिंग डाउन एनर्जी में है, यानी कि कम्युनिकेशन के ब्लॉकेजेस तो है ही, लेकिन आइसोलेशन की भी एनर्जी में है। खुद के साथ लोनलीनेस में कुछ ज़्यादा ही वक्त बिता रहे हैं, जिसकी वजह से गलत ख्याल इनके मन में आ रहे हैं, और बात को, सीधी बात को भी उल्टा सोचने की वजह से उन्हें और भी ज़्यादा मुश्किलें लग रही है, और इसीलिए इन्होंने खुद को शटिंग डाउन की एनर्जी में रखा है, यानी कि आपसे बात नहीं करने के लिए उन्होंने शायद अपना मन बना लिया है, और इसीलिए शायद ये खुद को थोड़ा बहलाने के लिए हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो टेम्पररी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है कुछ दिनों बाद या फिर थोड़े वक्त बाद ये पर्सन इस एनर्जी से निकल जाए। तब तक हम रीडिंग करते रहेंगे, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।